नमस्कार। एक 55 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है जो 13 दिसंबर 1965 को सुबह 4:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट किस स्थान पर बैठे हुए हैं और दशाएं क्या चल रही हैं आपको, क्योंकि दशाओं का बड़ा मुख्य रोल होता है। कुंडली में ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन वो ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में ही रिजल्ट देते हैं। फिर देखेंगे आपके जो सवाल हैं उनका क्या जवाब है, क्या निकल कर आ रहा है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली तुला लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी चंद्रमा है। चर लगन है, चर राशि में भी चंद्रमा बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन आयु की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, क्योंकि चर राशि का लगन होता है। ये जीवन में परिवर्तन देता है, जीवन को चलायमान बना के रखता है, लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है। यानी ये एक स्टेबल लगन नहीं है, एडजस्टमेंट करने वाला लगन होता है। व्यक्ति भी किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करता है। लगन के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, यानी लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा। अब लगन का मालिक चौथे घर में है शुक्र। लग्नेश चौथे घर में हो, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद सुख साधन के लिए जाना जाता है। जब लग्नेश चौथे घर में हो तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी। रहने के लिए मकान होगा, वाहन सुख होगा, घर के अंदर अच्छी चीज़ें होंगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि लग्नेश चौथे घर में, और वो भी शुक्र जैसा ग्रह दिग्बली होकर जब बैठ जाता है तो इस कॉम्बिनेशंस को अच्छा माना जाता है जीवन में सरवाइव करने के लिए। वहीं चंद्रमा आप देखिएगा, चंद्रमा इस कुंडली में दशम भाव में है, चर राशि में। दशमेश दशम में है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में आपको जीवन में फायदा दे देगा। अब ये चंद्रमा चर राशि में है, यानी ऐसे लोगों के जीवन में जो भी काम वो करते हैं उसके अंदर फेरबदल होता रहता है। या तो वो खुद फेरबदल करते रहते हैं कि इसमें ये चेंज कर लो, इसमें वो चेंज कर लो, या कभी कभी लोगों को देखा जाता है कि अगर व्यापार में थोड़ी बहुत भी परेशानी आती है तो उनका मन डगमगाने लगता है, क्योंकि ये चर राशि का लगन है। चर राशि का लगन जीवन में चलायमानता देता है। कभी कभी व्यापार में तब्दीली के विचार भी लोगों के मन में ये ग्रह देता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र इसको देख रहा है। शुक्र चंद्रमा का योग शास्त्र में लक्ष्मी योग कहलाता है कि शुक्र की महादशा आए कभी या चंद्रमा की महादशा आए तो ये धन के लिए अच्छी होती है। योग कारक शनि चौथे घर और पांचवें घर का मालिक पंचम भाव में, बुद्धि स्थान में वायु तत्व राशि का शनि है। ये बुद्धि के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा, सोच विचार के लिए अच्छा। व्यक्ति दूर की सोच रखने वाला होता है। संतान उसकी सहयोगी होती है, संतान उसके लिए कुछ अच्छा करती है। साथ ही साथ पंचम भाव जो कि बुद्धि का विचारों का भाव है, जब वायु तत्व राशि में शनि यहाँ हो तो ऐसे लोगों के विचारों में काफ़ी आवागमन रहता है। यानी ऐसे लोगों के मन में कुछ ना कुछ सोच चलती रहती है। ये व्यक्ति एक जगह स्थिर ना रह के आने वाले भविष्य के हिसाब से योजनाएं बनाते रहते हैं। पंचमेश पंचम में होता है तो ये धन के लिए अच्छा माना जाता है। और शनि तो योग कारक है, चौथे और पांचवें का मालिक है, इसलिए भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख आदि ये सब ग्रह आपको अवश्य देगा। चलिए, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा मिला। बात करते हैं मंगल की। तीसरे घर का मंगल हो तो शास्त्र कहता है व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में भी हार मानने वाला नहीं होता, अपने खुद की क्षमताओं से आगे बढ़ता है, परिस्थितियों से लड़के आगे जीतने वाला होता है। मंगल जब तीसरे घर में हो तो उसकी चौथी दृष्टि छठे घर पर आती है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला भी होता है। जीवन में लीगल केस, कोर्ट कचहरी मुकदमा शत्रु होते हैं तो उनको व्यक्ति परास्त करता है। मंगल की दशा आपको अभी जुलाई 2022 तक चल रही है। आपने ये भी कहा कि आपको लीगल केस भी चल रहे हैं। देखिए, मंगल की दशा आपको जब तक चलेगी तब तक आप इसे अपने फेवर में कर लेंगे, यानी मंगल आपको कोर्ट केस आदि जिताने में सक्षम है। मंगल जब तीसरे घर में होता है तो ये व्यक्ति की इच्छाओं को दमन कर लेता है, यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर जीवन व्यतीत कर सकता है। उस लिहाज से मंगल अच्छा है। नवमांश कुंडली में मंगल फिर से 9 नंबर की राशि में वर्गोत्तम है, यानी ये ग्रह आपको जीवन में संघर्ष करने की क्षमताएं देगा।
अभी मंगल के बारे में और बात करेंगे हम, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है। जुपिटर को देखिएगा, बृहस्पति 30 से 9वें घर में वक्री है। 3-6 का मालिक जब 9वें घर में हो, अपनी दशांतर दशा में टूर ट्रैवलिंग यात्रा देता है। व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए काफ़ी भागा दौड़ी अपने जीवन में करता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ भी 8वें घर में है, यानी जीवन में बृहस्पति की अंतरदशा महादशा कभी आएगी तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी, ये आपको हेल्थ इश्यूज देगी। अब मंगल का बृहस्पति पे दृष्टि है, यानी यही वो कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा आपको लीगल केस से रिलेटेड कुछ कहानियाँ आपकी लाइफ में चल रही है। राहु 8वें घर में है, शुक्र की राशि में है। अष्टम भाव में अगर राहु हो या अशुभ ग्रह हो और उसकी दशा आए तो यह गोपनीय और मानसिक चिंताएं देने वाला होता है। वैसे राहु या शुक्र की राशि में, शुक्र 4थे घर में है तो परिवार के लिए चिंता देता है राहु। घर परिवार के लोगों के लिए चिंता होना, उनके लिए मानसिक सोच चलते रहना, ऐसा ये कॉम्बिनेशन है। धन भाव में बुध भी है, केतु भी है, सूर्य भी है। अगर मैं बुध को देखूं और सूर्य को देखूं तो ये धन योग है। ये बुध नवमेश है, सूर्य एकादशेश है। सूर्य बुध दोनों मिलकर धन भाव में पहुंचे, यह धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, कुटुंब से धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। आपकी पूरी हॉरोस्कोप में मैंने बार बार ये कॉम्बिनेशंस देखे हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन में खुद के बल पर भी कुछ किया है और इसको कुछ ना कुछ परिवार से भी सपोर्ट मिला है। परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में उन परिस्थितियों से लड़के जीतने वाला होगा। धन धान्य से संपूर्ण है ये हॉरोस्कोप जितनी मुझे अब तक दिखाई दी है, क्योंकि अभी मैं मंगल की दशा के बारे में भी बात करूंगा। आप इससे पहले देखिएगा कि आपको मंगल की दशा चली है 2015 से, उससे पहले 10 साल चंद्रमा की दशा थी आपको, जो चंद्रमा दशम भाव में था शुक्र से दृष्टा। अगर उस दौरान आपने कोई भी फेरबदल नहीं किया होगा, कोई भी व्यवसाय परिवर्तन नहीं किया होगा, तो आपने अवश्य ही चंद्रमा की दशा में भी धन कमाया होगा। अच्छा, चंद्रमा के बाद आगे आपको मंगल का इस हॉरोस्कोप में लगन कुंडली में बेहतर रोल है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करता है तब मैं देखता हूँ D10 चार्ट। D10 चार्ट दशमांश कुंडली आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जानी जाती है। यहाँ से हम देखते हैं व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ। थोड़ा सा मैं यहाँ धन भाव में बैठे बुध सूर्य का योग तो अच्छा है, लेकिन जब ये राहु केतु के निकट होता है तो ये धन के नुकसान के लिए भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा एक समस्या का विषय है कि राहु केतु जिस भाव पे उस पर ग्रहण लगाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ दशमांश कुंडली में। लगन का मालिक शुक्र 8वें घर में, मंगल उसको देख रहा है, यानी जब लग्नेश 8वें में मंगल से पीड़ित हो, व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ इजी नहीं होती। अगर उसने जीवन में कुछ कमाया है, धन कमाया है, नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, तो वो जीवन में बड़े कठिन परिश्रम से कमाई है। लग्नेश जब 8वें घर में हो तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन देता है। मंगल की महादशा चल रही है। यहाँ पर मंगल 2 खराब घर का मालिक है, सप्तम भाव और द्वादश भाव। सप्तम भाव कार्य में कठिनाई देने वाला, द्वादश भाव कार्य विशेष के लिए में खर्च देने वाला, यानी कभी कभी ये कॉम्बिनेशन आय से अधिक खर्चा भी देती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से प्लेनेट को देखना पड़ता है। मंगल पंचम भाव में बैठा है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, अगर पंचम भाव में कोई बैठे ग्रह अशुभ ग्रह हो, उसकी दशा आ जाए तो व्यक्ति को अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अपने निर्णय के कारण, जल्दबाजी के कारण, क्रोध के कारण, अपनी स्वयं की गलती के कारण डाउनफॉल का सामना हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपके ऊपर देनदारी है 50-60 लाख रुपए की, निश्चिततः आपने अपने व्यापार के अंदर, काम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की हैं 2016 के बाद, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जब ग्रह पंचम में बैठता है तो इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल। ऐसी दशाओं के अंदर कभी कभी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में घिरता हुआ चला जाता है जहां से उसको नुकसान होते हैं, उसकी लाइफ में झटके लगते हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन खराब। मंगल में मंगल
2015 में ख़त्म, फिर आई मंगल में राहु, राहु 12वें घर में, यानी 2016 में राहु चली, उसके बाद आई बृहस्पति, फिर आई शनि, फिर आया बुध, बुध भी यहाँ छठे घर में बैठा राहु केतु एक्सेस में, यानी 2019 भी पूरा चला गया मंगल बुध में, फिर आई मंगल केतु, केतु भी छठे घर में, यानी मंगल की दशा जब से चली है इसमें आपके साथ लगातार उतार चढ़ाव चलते ही जा रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि आपको वर्तमान में जो दशा चल रही है वो मंगल में शुक्र है, मंगल यहाँ है, शुक्र यहाँ है। 17 जून 20 से 17 अगस्त 21 तक मंगल में शुक्र की दशा चल रही है। हो सकता है इस दौरान आपको कोई ज़्यादा बड़ा झटका लगा हो, इस दौरान आपकी पत्नी के साथ भी दुखद घटना हुई, वो मंगल शुक्र की वजह से हुई। इसी दौरान आपको हो सकता है पैसे से संबंधित लॉस हुए हों, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि आपने कहा है कि पिछले 3-4 साल से प्रोफेशनली प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने मंगल की दशा को थोड़ा पीछे ले जाके आपको समझाने का प्रयास किया। मंगल अभी जुलाई 22 तक चल रहा है, अभी मंगल में शुक्र 17 अगस्त तक है। अगली दशा है मंगल में सूर्य, सूर्य भी द्वादश भाव में यहाँ है, यानी आने वाली जो दशा है वह भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं दिखती दिसंबर 21 तक। लेकिन जब आपको दिसंबर 2021 निकल जाएगा तो मंगल में चंद्रमा आ जाएगी, चंद्रमा आपके लिए अच्छी दशा होगी, यानी मंगल में जो चंद्रमा का पीरियड होगा वो आपको इन परिस्थितियों में संभाल लेगा, परेशानियों से निकाल लेगा, तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ है। लेकिन अब जब जुलाई 2022 निकल जाएगा उसके बाद राहु की दशा आएगी। राहु कौन है? 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, यानी ये ग्रह आपको लगातार किसी ना किसी चिंता में रखेगा। एक बात, राहु शुक्र की राशि में, शुक्र चौथे घर में, परिवार के लिए चिंता शुरू हो जाएगी। चंद्रमा उसे देख रहा है, किसी न किसी तरीके से काम चलता रहेगा। लेकिन दशमांश में देखूं तो राहु 12th हाउस में, उच्च के सूर्य के साथ बुध से दृष्ट, यानी राहु की दशा में जरूर कुछ ऐसा लगता है कि या तो आपका कोई स्थान परिवर्तन होने वाला है। जुलाई 22 से अप्रैल 25 के बीच में बोल रहा हूं मैं आपसे ये, क्योंकि उसके आगे भी अप्रैल 25 से अगस्त 27 तक आपको राहु में बृहस्पति होगी। यानी राहु की दशा ने एक प्रॉमिस तो रखा कि आने वाली राहु की दशा किसी न किसी प्रकार से आपको स्थान परिवर्तन करा सकती है, दूर स्थान से जोड़कर या दूर स्थान के लोगों से जुड़कर काम कराएगी। लेकिन राहु की दशा इजी दशा नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको किसी प्रकार से झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। लेकिन ये पक्की बात है, जिस दिन 2021 जीवन से निकल गया आपके जीवन में बेहतरी शुरू हो जाएगी, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि दशा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता दिया, कोर्ट केस मुझे लगता है 2022 तक जरूर कोई ना कोई सा आपके फेवर में आ जाएगा, ये भी पक्की बात है। क्योंकि जो आपकी देनदारी है वो आपको 2021 तक तो परेशान करेगी, लेकिन उसके बाद चंद्रमा आएगी, मे भी पॉसिबल, क्योंकि चंद्रमा यहाँ चौथे घर से संबंधित है, तो आपको हो सकता है अपनी देनदारी को चुकाने के लिए किसी प्रकार से कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी हाथ में हो या कोई चीज़ ऐसी हो जिसको आप बेच के लोगों को दे सकते हो, वैसा आपको निर्णय उठाना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी लाइफ में फिर से कवर करेंगे, आप अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ेंगे, और वो होगा 2021 के बाद। आपके पास ज़रूर अच्छा समय आएगा 2022 में, जिसमें आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब इन सारी समस्याओं से बचने के लिए, आने वाली दशाओं को बेहतर बनाने के लिए जो मैं पूजा आपको बता रहा हूँ भाई साहब, वो आपको करनी पड़ेंगी ज़रूर, अगर आपको बचना है इन सब से। 2 पूजा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहली पूजा श्री सूक्तम का पाठ, दूसरी पूजा देवी कवच का पाठ। श्री सूक्तम और देवी कवच दोनों का लिंक मैं आपको नंबर पे दूंगा कि उनको पूजा को कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये नियम से आपको रोजाना करना होगा। ये दोनों चीज़ें करनी है। तीसरी,
अगर स्टोन की बात करें तो एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन शुक्र ग्रह के लिए पहना जाता है, वो चांदी में अंगूठी में आपको पहनना ही पड़ेगा। उसे आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं सर्टिफाइड स्टोन की रतन की रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज सकता हूं चांदी में। तो भाई साहब वो तो आपको ज़रूर पहनना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। बाकी ये 2 ही पूजा हैं, इनकी निरंतरता आपको फ़ायदा देगी। 3 महीने में कुछ रिजल्ट, 6 महीने में कुछ रिजल्ट, 12 महीने में कुछ, जैसे जैसे करते चले जाओगे नियम से वैसे वैसे फ़ायदा। सुबह उठो, नहाओ धो और पूजा करो, बाकी अपना काम करो और आप देखिएगा माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को माता से संबंधित दर्शन करने चाहिए। जो माता से संबंधित सिद्ध स्थान हैं, देवियों के स्थान हैं, वैष्णो देवी, नैना देवी, मंशा देवी, ये जो भी सिद्ध देवियां हैं, इनके स्थान पर जाकर इनके दर्शन करने मात्र से भी आपको लाभ मिलता है। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस, सवालों के जवाब। आने वाले ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए कैसी हैं, क्योंकि महादशा मंगल की चल रही है, इसलिए मैं गोचर के बारे में बात नहीं करूँगा कि शनि का गोचर मेरे लिए कैसा रहेगा या बृहस्पति का गोचर मेरे लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आपकी दशा ही बृहस्पति या शनि की नहीं चल रही, इसलिए ये गोचर आपको इफेक्ट नहीं करते। तो उपाय अवश्य करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिल जाएगा। नमस्कार।